बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग अम्ल क्षारक और लवण चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन हैं और ये 6 क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बच्चों, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है यह कुछ इस प्रकार से है। HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, HNO3 यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रेट आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो HCl है और HNO3 है वह जलीय विलयन में क्या करते हैं, अम्लीयता प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में अम्लीयता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, यही चीज़ आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, जैसे ही अगर आप HCl को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं यानी जलीय विलयन में उसको देखते हैं, तो ये HCl जो है ना, यह H+ और Cl- का निर्माण करता है। उसी प्रकार से ये जो HNO3 है, इसको भी अगर हम लोग जल में डालें तो किसका निर्माण करेगा, H+ + NO3- का निर्माण करेगा। ठीक है। और अगर इसी प्रकार से अगर हम लोग ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 को अगर जल में डालें तो यह विघटित नहीं होगी, यानी यह H+ नहीं देगा, उसी प्रकार से अगर हम लोग अल्कोहल यानी कि C2H5OH, इथेनॉल को ही हम लोग अल्कोहल बोलते हैं, अगर इसको भी अगर हम लोग जल में डालें तो यहाँ से भी हमको H+ आयन नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। देखिए, जब हमने HCl को जल में डाला तो यहाँ से H+ आयन मिला, HNO3 को जब हमने जल में डाला तो यहाँ से भी हमको H+ आयन मिला। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अम्ल का डेफिनेशन ही क्या कहता है कि जो जल में खुलकर H+ आयन देता है उसको हम लोग अम्लीय बोलेंगे। तो ये दे रहा है H+ आयन, ये भी दे रहा है H+ आयन, यानी ये दोनों अम्ल है, और ये H+ आयन नहीं दे रहा है, ये भी H+ आयन नहीं दे रहा है, यानी ये दोनों अम्लीय नहीं है। तो देखिए डेफिनेशन को आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। क्या लिखना है कि HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करता है। बात समझ रहे हैं? जो HCl है और HNO3 है, यह जलीय विलयन में H+ आयन देता है। अतः जलीय विलयन में ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है, यानी जलीय विलयन में क्या करता है, अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसी यौगिक जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान नहीं करती है। अतः जलीय विलयन में अल्कोहल एवं ग्लूकोज अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। बात समझ रहे हैं? ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है और अल्कोहल का क्या होता है, C2H5OH होता है। बस यही कारण है, HCl HNO3 जलीय विलयन में क्या करता है, H+ आयन देता है, इसलिए अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है जलीय विलयन में, और उसी प्रकार ग्लूकोज और अल्कोहल जलीय विलयन में H+ आयन नहीं देता है, इसलिए यह जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वह विद्युत का चालन क्यों करता है, यही क्वेश्चन है। देखिए इसका उत्तर, अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन प्रदान करता है। अर्हेनियस के सिद्धांत से तो हम लोग जानते हैं कि वैसे विलयन जो क्या करते हैं, जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं, अम्लीय विलयन बोलते हैं। तो अम्लीय विलयन क्या होगा, जाहिर सी बात है, जल में क्या देगा, वो H+ आयन देगा। वही लिखे हैं हमने, अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन प्रदान करता है जो विद्युत के संचालन के लिए आवश्यक है। अतः अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करती है। विद्युत के चालन के लिए क्या होना चाहिए, H+ आयन चाहिए। ठीक है, और अम्लीय का जलीय विलयन H+ आयन देता है और विद्युत के चालन के लिए आवश्यक है, इसलिए अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वह विद्युत का चालन करती है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? यानी जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है
वह शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है, यही क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस से H+ आयन अलग नहीं हो पाती है। यानी जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है उससे क्या होता है, H+ आयन अलग नहीं हो पाता है। बात समझ रहे हैं। जिस कारण इसमें शुष्क लिटमस पत्र डालने पर लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है। क्या कारण है, आप समझ गए हैं कि यही कारण है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो होते हैं वो H+ आयन को अलग नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस पर अगर हम लोग लिटमस पत्र डालते हैं, शुष्क लिटमस पत्र डालते हैं, तो उसका रंग परिवर्तित नहीं होता है। बात समझ रहे हैं। यही हमने लिखा कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस से H+ आयन अलग नहीं हो पाती है, जिस कारण इसमें शुष्क लिटमस पत्र डालने पर लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है। ठीक है, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो आप अम्ल और जल के बीच अभिक्रिया न कराएं। अगर आपको घर में प्रैक्टिकल करना है कि अम्ल के बीच और हम लोग जल के बीच प्रैक्टिकल करेंगे, तो आप इन दोनों के बीच प्रैक्टिकल ना करें। क्यों नहीं करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको पता नहीं है कि अम्ल को हम लोग जल में डालें या फिर जल को हम लोग अम्ल में डालें। बात समझ रहे हैं, अम्ल को हम लोग जल में डालें या फिर जल को हम लोग अम्ल में डालें, ये चीज़ हमको पता नहीं है। इसीलिए आप कोई भी अम्ल और जल के बीच की अभिक्रिया को घर में ना करें। ठीक है, अब देखिए इसका डेफिनेशन किस प्रकार से है। अम्ल एवं जल के बीच अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बात समझ रहे हैं, अम्ल और जल के बीच जो अभिक्रिया होता है ना, वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मैंने आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बताया था कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। तो अम्ल और जल के बीच जो अभिक्रिया है ना, वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी यहाँ से क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। जब जल को अम्ल में मिलाया जाता है तो ऊष्मा उछलकर चेहरे पर या शरीर पर लग सकती है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी यहाँ से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अब जो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, तो जब जल को हम लोग अम्ल में मिलाएंगे तो क्या हो सकता है कि अम्ल क्या होगा, उछलकर हमारे चेहरे पर या फिर शरीर पर लग सकता है। अतः अम्ल को तनुकृत करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि अम्ल को धीरे धीरे एवं जल को हमेशा हिलाते हुए मिलाना चाहिए। बात समझ रहे हैं, क्या करना चाहिए, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्या ध्यान रखना चाहिए कि अम्ल को, देखिए अम्ल को हम लोग जल में डालेंगे। कैसे डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे और हमेशा क्या करेंगे, उसको हिलाते हुए मिलाएंगे। यानी एनी टाइम क्या करेंगे, उसको हिलाएंगे। बात समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और आप ऐसे प्रैक्टिकल ना करें, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ से ऊष्मा निकल सकता है जो आपके शरीर पर या आपके चेहरे पर लग सकता है और आपका शरीर या आपका चेहरा जल सकता है। इसलिए इस प्रकार का प्रैक्टिकल आप घर में ना करें। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से हमको क्या सीख मिल रहा है कि अम्ल एवं जल के बीच अभिक्रिया क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब जल को अम्ल में मिलाया जाता है तो अम्ल क्या होगा, उछलकर चेहरे पर या शरीर पर लग सकती है। अतः अम्ल को तनुकृत करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि अम्ल को धीरे धीरे एवं जल को हमेशा हिलाते हुए मिलाना चाहिए। तो ये था हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। अब हमारा यहाँ पर और 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम यानी कि H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। यानी कि जब हम लोग अम्ल के विलयन को तनुकृत करते हैं तो H3O+ की सांद्रता किस प्रकार से प्रभावित होती है। यानी कि H3O+ आयन की सांद्रता बढ़ती है या फिर घटती है, ये चीज़ हमको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर एक न्यू वर्ड है। क्या न्यू वर्ड है, तनुकृत। आपने अभी तक तनुकृत के बारे में नहीं पढ़ा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको तनुकृत के बारे में बता देता हूँ। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, फिर हम लोग आगे तनुकृत के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई अम्ल है या क्षारक है।
अब जब हम लोग क्या करते हैं, उसमें जब पानी डाल देते हैं, यानी कि जब उसमें जल डाल देते हैं, तो क्या होता है, जो विलयन बनेगा उसमें क्या होगा, H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता क्या होता है, घटते जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। बात समझ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर आपके पास क्या है, अम्लीय विलयन है, और जब इसमें पानी डाल देंगे तो क्या होगा, H+ आयन की सांद्रता घटेगी। तो उसी तरह से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ आयन की सांद्रता भी घटेगी। तो डेफिनेशन में यही लिखा गया है कि अम्ल के जलीय विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ की सांद्रता घटती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कुछ इस प्रकार से है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई एक विलयन है, जैसे ये आपके पास क्या है, एक विलयन है, और यह किसका विलयन है, NaOH का। और पहले आप ये बात बताइए कि NaOH अम्ल है या फिर क्षारक है। तो आप देखेंगे अगर NaOH को आप अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, Na+ + OH-। जब इसको अगर हम लोग पानी में डाल देंगे तो क्या मिलेगा, Na+ + OH-। यहाँ से क्या निकल रहा है, OH- आयन निकल रहा है, यानी ये क्या है, एक क्षारक है। बात समझ रहे हैं, ये क्या है, एक क्षारक है। और बोल रहा है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं, यानी इसमें और क्षारक मिलाएंगे। इसमें क्या किया हमने, और क्षारक मिला दिया, इसमें हमने क्या किया, और क्षारक मिला दिया। तो OH- की सांद्रता, OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, यानी OH- बढ़ेगा या फिर घटेगा। देखिए पहला बात ये तो शुरू से ही क्षारक है, ये है, और इसमें हमने और क्षारक मिला दिया तो क्या होगा, यह और क्षारकीय हो जाएगा। क्या होगा, यह और क्षारकीय हो जाएगा। अगर यह और क्षारकीय हो जाएगा तो OH- आयन की सांद्रता क्या हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। OH- आयन की सांद्रता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तभी नहीं क्षारीय हो रहा है। बात को समझिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक मीठा शरबत है, क्या है, मीठा शरबत है, ठीक है, इसमें अगर आपने और चीनी डाल दिया तो क्या होगा, यह और मीठा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, इसमें अगर और आप चीनी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, और मीठा हो जाएगा। और अगर आप ज़्यादा चीनी डाल देंगे तो यह ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है। और ऊपर वाला क्वेश्चन जो था हाइड्रोनियम आयन वाला, तो इसमें अगर तनुकृत कर रहे हैं, तनुकृत करने के समय क्या डाला जाता है, पानी। अगर इसमें जैसे एक गिलास आपका शरबत है और इसमें आपने क्या किया, एक बाल्टी पानी डाल दिया, एक बाल्टी पानी डाल दिया, तो ये क्या होगा, मीठा रहेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा था, घट रहा था। और यहाँ पर चीनी डाल दिया ना, तो यानी क्या हुआ, यहाँ पर बढ़ा। बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने अम्ल और क्षारक पर बेस्ड 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।